इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 7 और अध्याय का नाम है गति। इसमें आज हम इस अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। इसमें यहाँ पर वृत्त का व्यास 200 मीटर दिया गया है, ए ओ भी 200 मीटर है और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 मीटर आ जाता है। वृत्त का व्यास 200 मीटर, वृत्त की परिधि पाई गुणा डी या पाई गुणा 2r के बराबर होती है, तो 22/7 गुणा 200 मीटर के ये आ गया 4400/7 मीटर आ जाता है। जो एक चक्कर है उसमें जो दूरी है तय होती है 4400 मीटर बटा 7 के। अब समय 2 मिनट 20 सेकंड है, यहाँ पर उसको यहाँ पर सेकंड में बदलते हैं, 60 से गुणा करेंगे तो 140 सेकंड आ जाता है। तो लगाए गए चक्कर कितने होंगे 3.5, क्योंकि 40 सेकंड में एक चक्कर लगता है तो 40 से भाग करेंगे तो 3.5। अब इसमें 3.5 चक्कर में तय दूरी, अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो एक चक्कर में इसकी तय दूरी है 4400/7 के, तो इसको 3.5 से गुणा करेंगे, ये आ गया 2200 मीटर आंसर आ जाता है। अब आगे आ गया विस्थापन। विस्थापन में क्या है, जैसे यहाँ से प्रारंभ करता है, इसमें एक चक्कर हो जाता है, फिर 2 चक्कर हो जाते हैं, फिर 3 चक्कर, 3 चक्कर तो पूरे हो जाते हैं, फिर आधा चक्कर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए। तो विस्थापन क्या है, ए से बी तक का विस्थापन माना जाता है। और विस्थापन जो है प्रारंभ ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी कितनी आ जाती है 200 मीटर आ जाती है। यहाँ से ले यहाँ तक इसका व्यास जो है 200 मीटर होगा। इससे अगला है 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंच जाता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। तो इसमें यहाँ पर सिरे ए से सिरे बी तक तथा सिरे ए से सिरे सी तक। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि ये इसमें सीधी रेखा है और ए से बी तक की दूरी 300 मीटर है और बी से सी तक की 100 मीटर है। ए से बी तक तय की गई दूरी कितनी होगी, ए से बी तक 300 होगी, तो फिर सी भी कितनी होगी 100 होगी यहाँ पर, और ए सी कितनी होगी 200 मीटर होगी। ये हमने इसको चित्र के द्वारा समझाया यहाँ पर। अब समय 2 मिनट 50 सेकंड, तो इसको 170 सेकंड बन जाते हैं। तो औसत चाल कितनी होगी, दूरी बटा में समय, यानी कुल तय की गई दूरी बटा में समय क्या हो गया। तो यहाँ पर जो है कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ पर कुल शब्द आ जाना चाहिए, वैसे कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल समय यहाँ पर जो औसत चाल है कुल तय की गई दूरी बटा में कुल समय क्या आ गया, ये आ गया 300/170, ये 30/70 यानी 1.76 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब इसके बाद में आ गया कुल विस्थापन। कुल विस्थापन में क्या है 300 मीटर है यहाँ पर और समय 170 सेकंड दिया गया, तो औसत वेग क्या हुआ, कुल विस्थापन बटे दिया गया कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना 300 मीटर है, 300 को 17 से भाग करेंगे हम यहाँ पर 1.76 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता है। इसके बाद में कुल तय की गई दूरी कितनी थी 300 + 100 कितनी थी, यहाँ पर 300 है, ये फिर वापस आ जाता है 100 पे आ जाता है। और औसत चाल कितनी होगी 400/230 के, तो 1.74 मीटर पर सेकंड। और कुल विस्थापन कितना होगा 300 - 100 200 के हो गया, औसत वेग है 200/230 के, तो 2 ये कट जाता है 0 पर 20/23 और यहाँ पर जो आंसर आ जाता है 0.87 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला है तीसरा प्रश्न है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने पर वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो इसमें यहाँ पर माना अब्दुल के घर से स्कूल की दूरी कितनी है x किलोमीटर है
और औसत चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है जाते समय। तो समय दूरी बटे चाल के हो गया तो x बटे 20 के। स्कूल से घर वापस आने में औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना है x बटा 40। तो अब क्या है, स्कूल जाने तथा स्कूल आने में कुल तय की गई दूरी कितनी है, x जमा x 2x किलोमीटर आ जाती है। अब लिया गया कुल समय कितना है, पहले तो इसमें x बटे 20 था, दूसरा x बटे 40 है, इन दोनों को जोड़ देंगे 3x बटे 40 आ गया। अब पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, कुल तय दूरी बटा में कुल समय के। अब इसको हम यहाँ से जो दूरी है कुल 2x है यहाँ पर, इसको कुल समय से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 2x बटे 1 गुणा 40 बटे 3x, तो यह आ जाता है हमारे पास में 80 बटे 3। इसको हल करके 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, कोई मोटरबोट झील में विराम अवस्था से सरलेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करती है। हमने बताना है कि मोटरबोट जो है इस समय अंतराल में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पर क्या कहता है, कोई मोटरबोट झील से विराम अवस्था में, वो विराम अवस्था से चल रही है तो u बराबर है 0, और सरलेखीय को जो त्वरण है 3.0 मीटर पर सेकंड है, a बराबर है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय 8 सेकंड चलती है, 8 सेकंड आ गया। हमने s ज्ञात करनी है, इसके लिए गति समीकरण का प्रयोग करेंगे हम। गति समीकरण क्या है, s बराबर है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये मान रखेंगे, u बराबर 0 है, t बराबर 8 है यहाँ पर, प्लस 1/2 3 गुणा 8 गुणा 8 के, तो ये 96 मीटर आ जाता है। इसके बाद में अगला 5वां सवाल है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। इसमें यहाँ पर पहली कार के लिए u बराबर है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 52 को हम 1000 से गुणा करेंगे और 60 गुणा 60 से भाग करेंगे, तो ये भाग करके 14.4 मीटर पर सेकंड आ जाता है। और t यहाँ पर 5 सेकंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है, कार जो है रुक जाती है 5 सेकंड के बाद में, 0 है। अब इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे पहली कार के लिए। जैसे यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ में x एक्सिस पर हमने समय लिया है, y एक्सिस पर हमने चाल ली है, समय सेकंड के अंदर है, और चाल जो है मीटर पर सेकंड में है। समय यहाँ पर है सेकंड में, और चाल जो है मीटर पर सेकंड में है। अब पहली कार के लिए यहाँ पर 14.4 मीटर पर सेकंड जो है इसकी जो है स्टार्टिंग जो है चाल आई है, u बराबर है, तो यहाँ पर हम 14.4 ले लेंगे यहाँ पर ग्राफ में, और समय जो है 5 सेकंड है। इस ग्राफ में हमने यहाँ समय लिया है, एक खाना जो है 1 सेकंड को दर्शाता है, यहाँ 2 खाने जो है एक खाना जो है 2 मीटर को दर्शाता है यहाँ पर। और इस तरह से ये पहली कार है हमारे पास। इसके लिए जो त्रिभुज बनाई गई है, ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर बी है, तो ए ओ बी हमने मान लिया यहाँ पर त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये चली दूरी जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी, और 1/2 गुणा 14.4 गुणा 5 बराबर 36 मीटर आ जाता है। अब दूसरी कार के लिए u बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो 30 को 1000 से गुणा कर देंगे और 60 गुणा 60 से भाग कर देंगे। अब समय यहाँ पर 10 सेकंड है, और v बराबर है 0 है, कार जो है अंत में जाकर रुक जाती है। तो चली गई दूरी त्रिभुज सी और डी का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमने ये ग्राफ है यहाँ पर
और ये जो दूसरी कार है 8.33 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है यहाँ पर 8.33 मीटर, और इसमें यहाँ पर जो है ये 10 सेकंड है यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरह से तो त्रिभुज जो है ओ डी ओ सी का क्षेत्रफल जो है ये चली हुई दूरी के बराबर होगा, और यहाँ पर सी ये ओ डी है यहाँ पर, और ये कितना है ओ सी है, ये 10 सेकंड है, और ये कितना है हमारे पास में 8.33 है, यहाँ पर ये 8.33 है, और इसको हल करके यहाँ पर आ जाता है 41.65 मीटर आ जाता है। चित्र 7.10 में 3 वस्तुओं ए, बी और सी की दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये ग्राफ दर्शाया गया है, यहाँ पर समय जो है लिया गया है, और यहाँ पर जो है दूरी ली गई है। तो अब हमने इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीनों में से कौन सबसे अधिक तीव्र गति से गतिमान है? इसमें 3 ग्राफ दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है सबसे अधिक जो है तीव्र गति से गतिमान है? तो इसमें क्या है आंसर है इसका, वस्तु बी सबसे तीव्र गति से गतिमान है क्योंकि इसकी ढाल सबसे अधिक है। जो वस्तु बी है उसकी ढाल जो सबसे अधिक है, इसलिए वो तीव्र गति से गतिमान है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये ग्राफ जो है दर्शाया गया है, बी है यहाँ पर, सी है और ए है। इसमें वस्तु बी जो है इसका ढाल ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो जो है तीव्र गति से क्या है दिखाई गई है। इसके बाद में आगे है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क पर एक बिंदु पर होंगे? तो इसमें क्या कहता है भी क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क पर एक ही बिंदु के होंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राफ में ये तीनों जो है कहीं भी एक बिंदु पर नहीं काटते, इसलिए एक बिंदु पर नहीं होंगे। इसका आंसर क्या है, नहीं, क्योंकि तीनों वस्तुओं का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। इससे अगला है सी भाग है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसमें इसका उत्तर है यहाँ पर 7 खाने जो है 4 किलोमीटर के बराबर है, 1 खाना 4/7 किलोमीटर के बराबर है, 4 खाने 4 × 4/7 16/7 किलोमीटर के बराबर है। तो सी द्वारा तय की गई दूरी 8/1 - 16/7, तो इसको घटा करके 40/7 किलोमीटर आ जाता है। कितना आ जाता है? 40/7 किलोमीटर आ जाता है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर। तो जैसा कि इसमें यहाँ दिखाया गया है, हम ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ है यहाँ पर, और ये दूरी दिखाई गई है इसमें, और 7 खाने हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक इसमें, एक यहाँ से लेके यहाँ तक मेन जो है इसमें 7 खाने हैं एक में। तो ये 4 किलोमीटर के बराबर हमने एक खाना लिया, बड़ा खाना, और एक खाना जो 4/7 किलोमीटर होगा। फिर यहाँ पर जो है ये जितने खाने चलती है वो उसकी दूरी जो है हम यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पर। तो 7 खाने 4 किलोमीटर के बराबर हैं, एक खाना 4/7 है, और 4 खाने की दूरी जो है दिखाई गई, डिफरेंस दिखाया गया बीच में, तो यहाँ पर 16/4 किलोमीटर आ जाता है। अब इसके बाद में डी, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है? जो बी जो है सी से गुजरती है, तो यहाँ पर ये बी दिखाई गई है, यहाँ पर ये सी दिखाई गई है, तो उसमें दूरी कितनी तय कर लेती है? तो इसमें एक खाना 4/7 किलोमीटर के बराबर था यहाँ पर, और ये खाने यहाँ से लेके जो है 7 खाने बन जाते हैं, 9 खाने बनते हैं। तो हम 9 से गुणा करेंगे, 36/7 किलोमीटर आ जाता है। कितना आया? 4/7 × 9/1 बराबर 36/7 किलोमीटर के आंसर आ जाता है इसका। अब आगे इसमें है 20 किलोमीटर
की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी, कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। तो इसमें 20 मीटर की ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो इसका प्रारंभिक u जो है, वेग जो है u बराबर है 0 होता है। हाइट h जो है इसमें 20 मीटर है या s कह सकते हैं इसको हम, और a जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आगे जो है हमने v ज्ञात करना है और t ज्ञात करना है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s के, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2s के, और इनका मान रखें u बराबर 0 और s बराबर है 20 है और a जो है 20 है, 10 है यहाँ पर, तो v का मान जो है 20 मीटर पर सेकंड आ जाता है। उसके बाद में s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर है यहाँ पर, तो s का मान 20 है यहाँ पर, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, और इसमें यहाँ पर a का मान 10 रखेंगे तो टी स्क्वायर हो गया, तो 20 बराबर है, ये 0 हो जाता है सरल करके, प्लस 5 टी स्क्वायर है, तो टी का मान जो है यहाँ पर हल करके 2 सेकंड आ जाता है। कितना आ जाता है? 2 सेकंड आ जाता है। अब इसके बाद में है 8वां सवाल है, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 7.11 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर पहले 4s में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसमें यहाँ पर पहला जो 4 सेकंड है, इसमें जो दूरी तय करेगी वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगी। तो जो त्रिभुज एक क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसमें 1/4 गुणा 6 बराबर 12 मीटर के। अब दूसरा है 6 सेकंड से ऊपर का भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। दूसरा भाग है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो ये 6 सेंटीमीटर 6 यहाँ पर है दिया गया है, 6 सेकंड है, ये सेकंड है चाल, इसमें इधर जो है चाल है, ये क्या समय है, और ये जो है यहाँ पर 6 सेकंड है। यहाँ पर जो ये सेकंड है जो दिखाई गई है, इससे ऊपर का जो भाग है, जो आगे का भाग है, यानी 6 सेकंड के बाद का जो है भाग है, या इसमें कार की एक समान गति को दर्शाता है। 6 सेकंड से बाद का भाग जो है कार की एक समान गति को दर्शाता है। इससे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। तो यहाँ पर कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, इसमें क्या है, संभव है। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसका वेग शून्य होता है, जबकि त्वरण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड जो है त्वरण जो है नियत रहता है। दूसरा है, ये कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, क्या कहता है, संभव है। वृत्तीय गति में वस्तु की चाल एक समान चाल से गति कर रही हो सकती है। जो वृत्तीय गति होती है, वस्तु की चाल जो है एक समान चाल से गति कर रही होती है। इसके बाद में सी, कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण उसके लंबवत है। तो उसमें क्या कहते हैं, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो तथा उसका त्वरण उसके लंबवत हो तो उसकी दिशा निश्चित नहीं रह सकती। तो उसमें क्या आएगा, जो वस्तु है उसकी दिशा जो है निश्चित नहीं रह सकती, वह समय के साथ में बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये इसमें यहाँ से कोई वस्तु छोड़ी गई है और ये जो है क्षितिज के तरफ जा रही है, तो इस वस्तु पर जो गुरुत्वीय बल है वो कार्य कर रहा है। जैसे प्रारंभ में कोई बंदूक है, उससे जो गोली चलाई जाती है वो सीधी जाती है, परंतु कुछ दूर जाने के बाद में उसका जो रास्ता जो है ऐसे पैराबोलिक बोलते हैं इसको, इसमें इस अवस्था में आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल है वो कार्य कर रहा है, लगातार लंबवत नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसलिए इसकी दिशा जो है हर क्षण जो है बदलती रहती है। इसमें यहाँ पर है, इससे आगे है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें जो कृत्रिम उपग्रह है वो दिखाया गया है, ये वृत्ताकार त्रिज्या में घूम रहा है यहाँ पर, और इसकी हमने चाल का जो है परिकलन करना है। इसमें 10वां सवाल है यहाँ पर,
तो सबसे पहले क्या लेंगे, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। क्या लेंगे, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लेंगे। यहाँ पर हम जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है 42,250 किलोमीटर है। और वृत्ताकार पथ की परिधि 2 पाई आर के बराबर होगी, तो 2 गुणा 22/7 हो गया, और आर का मान यहाँ पर ही दिया गया है। ये सरल करके हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर 18,59 है और 1000, यानी 18,59,000/7 किलोमीटर आ जाता है। आगे इसमें चाल किसके बराबर, दूरी बटा समय के बराबर होती है। तो उपग्रह की चाल कितनी हुई, तो दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय है 24 है, यहाँ पर मान लीजिए हम उसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 11,065.47 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद में इस आवर को, इस घंटे को जो है यहाँ पर समय को जो है हम सेकंड में बदलते हैं, तो 60 गुणा 60 से भाग कर देते हैं, और भाग करने के बाद में ये आंसर आ जाता है 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। इस तरह से यह हमारा 10वां प्रश्न था और हमारा अध्याय पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगला लेक्चर जो है आपको मिलता रहे।